महाभारत के युद्ध में सारे लोग मारे गए, अर्थात 99 कौरव मारे गए। अच्छा, आपको पता है माता गांधारी ने आंखों की पट्टी उतारी थी। मैया बताओ, आंखों की पट्टी किसे बचाने के लिए उतारा था माता गांधारी ने? मैया बताएंगे किसके लिए? हाँ, दुर्योधन। ये वाली मैया बताएंगी। पीछे की मैया जो खड़ी हैं वो मैया बताएंगे। सुनो, किसके लिए उतारा? द्रौपदी गांधारी माने आंखों की पट्टी, दुर्योधन को बचाने के लिए। अच्छा, पूरा प्रयास कर लिया गांधारी ने दुर्योधन को बचाने का, फिर भी बच पाया? जोर से। अधर्मी को बचाने की कितनी भी आप कोशिश कर लो, लेकिन अधर्मी बच नहीं सकता। इसलिए बचाने वाला, बचाने वाली गांधारी नहीं है। माता गांधारी ने पट्टी उतारी जरूर है आंखों की, पर माता ने जरा देर कर दी। आंखों की पट्टी मां गांधारी आपने तब उतारी होती जब माता द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी। आपने द्रौपदी की लाज के लिए बचाई होती है साड़ी, एक पट्टी उतारी होती तो आपके पुत्र का अंत ना होता, आपका सर्वनाश ना होता। देर कर दी मैया। जब आपके बच्चे गलत रास्ते पर चलें और तब आप आंखों में पट्टी बांध के बैठी हो तो समय से उतार लेना, वरना कहीं आपको भी आंखों की पट्टी उतारने में देर ना लग जाए। कई बार माँ बाप को तब समझ में आता है जब बच्चे बिगड़ जाते हैं। यही मैसेज है कि बच्चे जब बिगड़ रहे होते हैं, गलत कर रहे होते हैं, तब तुम्हारी पट्टी नहीं उतरती आंखों की, और जब गलत हो जाते हैं तब पट्टी उतरती है। तो अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई। समय रहते ध्यान दो बच्चों पर, कहीं तुम्हारा बेटा दुर्योधन के रास्ते पर ना चल पड़े। हाँ मेरी मां, मैया, ओ मैया, सुन रही हो ना मेरी मां? दुर्योधन जैसा पापी, दुर्योधन जैसे पापियों को बचाने के लिए पट्टी उतार दी मां गांधारी ने। वाह, गजब है माता गांधारी। बचाना चाहिए था द्रौपदी को, तब ना पट्टी उतरी। ऐसे दुष्ट आदमी को बचा रही हैं। देख लो, गांधारी जैसी माताएं भी जब पक्षपात करने लग जाएंगी, अधर्म का साथ देने लग जाएंगी, तो ये धर्म को फिर थामेगा कौन? क्यों? माता गांधारी ने बुलाया, कल कपड़े उतार के आ जाना। भगवान ने टॉवेल लपेटवा दी पत्तों की। गया तो जांघ कमजोर रह गई, नजर पड़ी नहीं, इसीलिए भीम भैया ने जांघों पर गदा का प्रहार किया। जबकि युद्ध में गदा का प्रहार जांघों पर नहीं करते, फिर भी किया गया। तो बताओ, ये धर्म है या अधर्म है? दुर्योधन जैसे दुष्टों को मारने के लिए धर्म की जरूरत ही नहीं। इन्होंने सारी जिंदगी अधर्म किया है, तो अधर्मियों को अधर्म से मार देना ही धर्म है। तुमने कौन सा धर्म किया है? तुमने कब कब धर्म का पालन किया है? तुम्हारे लिए थोड़ी धर्म का पालन किया जाएगा। धर्म का पालन उसके लिए किया जाता है जो धर्म का पालन करता है। धर्म रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है। जो धर्म का पालन नहीं करता, धर्म कदापि उसका पालन, धर्म कदापि उसकी रक्षा नहीं करता। 99 कौरव मारे गए। भीम भैया ने जंघा तोड़ दी। अश्वत्थामा आया, गुरु द्रोणाचार्य जी का पुत्र, और गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा ने कहा मैं पांडवों को मार सकता हूं। सोते हुए बच्चों को अश्वत्थामा ने, द्रौपदी के 5 बच्चे थे, प्रतिविंध्य, सुत, सोमश्रुत, कर्मा, शतानीक और श्रुतसेन, ये 5 पुत्र द्रौपदी मां के 5 का सिर काट लिया। सोते हुए बच्चों का सिर काटा। अश्वत्थामा ने 5 को मार डाला। बताओ, किसी बच्चे की हत्या करना सही है? मैया, किसी बच्चे की हत्या करना सही है? नहीं। अश्वत्थामा ने बच्चे की हत्या कर दी। उन बच्चों को मार दिया जो सोते रहे, अबोध थे। 5 का सिर काट दिया। अर्जुन दुर्योधन के पास गया, मैंने तुम्हारे दुश्मनों को मार दिया, ध्यान से देखा ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। दुर्योधन की उसी समय मृत्यु हुई। पहले उसे लगा ये पांडव मर गए, फिर लगा ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। उसी सुख दुख की संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। और अश्वत्थामा को पकड़ने अर्जुन चले।
अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, भगवान ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन ने दानव ब्रह्मास्त्र, शांत हुए, लेकर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया दुर्योधन अश्वत्थामा को, ये लो द्रौपदी बताओ क्या करें। द्रौपदी ने कहा दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। इक्यानवे संख्या हो गई यूट्यूब पर, देखिए आप बस फटाफट अपना मोबाइल निकाल के आप यूट्यूब पर जुड़े रहिएगा। 99,91,000 बस सिर्फ 9,000 के लगभग लोग बाकी हैं जुड़ने में। आप फटाफट मोबाइल निकाल के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो अभी 1 करोड़ लोगों का परिवार पूरा हो जाएगा। तुरंत मोबाइल निकाल लो, अभी मैं आपको फटाफट बधाई दूं। बस थोड़े से ही बचे हैं, थोड़े से ही भक्तों में अब ये परिवार 1 करोड़ लोगों का पूरा हो जाएगा। और आप फटाफट मोबाइल निकाल के, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो फटाफट, ताकि हम आपको अभी बधाई दे दें। सुनिए, द्रौपदी से पूछा गया इसे मार दूं? दया धर्म का मूल है, दया ही धर्म है, पाप मूल अभिमान। सबसे बड़ा पाप क्या है? फटाफट बताओ, सबसे बड़ा पाप क्या है? मैया, ओ मेरी माँ बताओ, सबसे बड़ा पाप क्या है? जोर से, जोर से। सबसे बड़ा पाप है अभिमान करना, सबसे बड़ा पाप है झूठ बोलना। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में। दया कीजिए, दया कीजिए, जब तक घट में प्राण है तब तक दया करते रहिए। दया करना जरूरी है। आप लोगों ने देखो, आप इतने दयालु हैं कि आप लोगों के दया के कारण आज गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 262 माताएं हैं। आपको उन माओं पर करुणा आई, दया आई, जिसके कारण आप में से किसी ने उन माओं के रहने के लिए कमरा बनवाया, किसी ने माओं के लिए छत डलवाई, किसी ने माओं को गोद लेकर सेवा की। आप जैसे दानवीर और दयालु भक्तों के बल पर गौरी गोपाल आश्रम में इतनी बड़ी सेवा चल रही है वृद्ध माओं की। तो भगवान परम दयालु हैं, पर आप जैसे भक्त भगवान के ही भक्त हैं, इसलिए आपके अंदर भी करुणा है। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं के साथ साथ अन्य क्षेत्र की सेवा चल रही है। 12 महीने अखंड सवेरे से शाम तक लंगर चलता है, बड़ा लंगर। कोई आए कि बाहर निकलकर वृद्धाश्रम की तरफ जाना पड़े। तो कितनी बहुएं और कितने बेटे अपनी माँ का ख्याल रखेंगे, सासू माँ का और अपनी माँ का? मुझे वचन दो कि आप अपनी माँ को घर से नहीं निकालेंगे। निकालेंगे तो नहीं, सेवा करेंगे बड़ों की। सास कैसी भी हो, गाली दे, कुछ भी कहे करें, पर आप इंसानियत के नाते धर्म का पालन कीजिए। मुझे वचन दो। आज सास की सेवा करने का वादा करो, आज माँ की सेवा करने का वादा करो। कौन कौन करेगा वादा सेवा की? यदि दिल्ली की भी कुछ माताएं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रह रही हैं, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, हम जहां जहां जाते हैं कहते हैं, पूरे भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं है जिस राज्य की, जिस क्षेत्र की माताएं गौरी गोपाल आश्रम में ना रह रही। दिल्ली की कुछ माताएं, ऐसी माएं जिनके बेटों ने सेवा नहीं की, ऐसी माताएं रहती हैं। बस आप तो अपनी अपनी माँ की सेवा करो, बस मैं ये प्रार्थना करूंगा आपसे। सुनिए,